मथुरा वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की सादगी और भक्ति के कारण आज उन्हें बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई जानता है। प्रेमानंद महाराज जी की कई वर्षों से दोनों किडनियां खराब हैं, बावजूद इसके उनका पूरा दिन राधा रानी की भक्ति में लीन रहता है। दोनों किडनियां खराब होने के बावजूद प्रेमानंद महाराज जी का जीवित रहना लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, परंतु जगत गुरु राम भद्राचार्य इसे कोई चमत्कार नहीं मानते और प्रेमानंद महाराज जी को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि वह अभी बच्चे हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की चुनौती का जवाब संतों ने क्या दिया है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के जीवन का परिचय कराते हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का असली नाम गिरिधर मिश्रा था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में मकर संक्रांति के दिन वर्ष 1950 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। जब राम भद्राचार्य जी की उम्र केवल 2 महीने की ही थी, तब उनकी आंखों में एक रोहे नाम की संक्रामक बीमारी हो गई। उनके परिवार वाले उन्हें एक स्थानीय चिकित्सक के पास ले गए। उन्होंने उनकी आंखों में जो गर्म दवा डाली, उससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लंबे समय तक बहुत जगह इलाज कराया, परंतु उनकी आंखों की रोशनी नहीं लौटी। आंखों की रोशनी ना होते हुए भी जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने महाभारत, रामायण, सुख सागर, विश्राम सागर, ब्रज विलास जैसे तमाम ग्रंथ सुनकर ही कंठस्थ कर लिया। वर्ष 2023 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी के समय में उन्हें 22 भाषाओं का ज्ञान है। इसके अलावा उन्हें पद्म विभूषण सम्मान भी मिल चुका है। और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी तुलसी पीठ के संस्थापक हैं। और प्रेमानंद महाराज जी का जीवन परिचय ये है कि उनका पूरा नाम प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज है। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म 30 मार्च 1969 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अखरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन से ही उनका मन अध्यात्म में लगता था, इसलिए उन्होंने कम उम्र में ही मंत्र जप और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन शुरू कर दिया था। 13 वर्ष की छोटी सी आयु में उन्होंने घर छोड़कर ब्रह्मचारी बनकर भक्ति मार्ग को अपना लिया। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद वह वृंदावन आ गए और उन्होंने अपना पूरा जीवन पूरी तरह से राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया। अभी के समय में वह वृंदावन स्थित श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट के संस्थापक हैं। वह संसार को भजन, कीर्तन और प्रवचनों के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान प्रदान करते हैं। उनके प्रवचनों में देश विदेश से भक्त शामिल होते हैं, परंतु प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन से बाहर कहीं नहीं जाते। ये था स्वामी राम भद्राचार्य जी और संत प्रेमानंद महाराज जी का जीवन परिचय। स्वामी राम भद्राचार्य जी और संत प्रेमानंद महाराज जी दोनों ही हमारे लिए आदरणीय और पूजनीय हैं, परंतु जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने संत प्रेमानंद महाराज जी पर एक ऐसी टिप्पणी की जिसका विरोध प्रमुख संतों ने किया और सनातन धर्म की एकता के लिए इस टिप्पणी को हानिकारक करार दिया। एक YouTube चैनल पर इंटरव्यू के दौरान जब राम भद्राचार्य जी से पूछा गया कि आजकल लोग वृंदावन आते हैं और प्रेमानंद महाराज जी को कहते हैं कि चमत्कार है, बिना किडनी के जिंदा हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? इस पर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने कहा कि कोई चमत्कार नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद जी उनके लिए एक बालक के समान है। राम भद्राचार्य जी ने प्रेमानंद महाराज जी को चुनौती देते हुए कहा, चमत्कार अगर है तो मैं चैलेंज करता हूँ, प्रेमानंद जी एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत का बोल कर दिखा दें या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने यह भी कहा कि वह प्रेमानंद जी से कोई द्वेष नहीं रखते हैं, लेकिन वह उन्हें ना तो विद्वान मानते हैं और ना ही चमत्कारी। उन्होंने कहा कि चमत्कार तो उसको कहते हैं जो शास्त्रीय चर्चा पर सहज हो और श्लोकों का अर्थ ठीक से बता पाए। उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज जी की लोकप्रियता को क्षणभंगुर बताते हुए कहा कि ये सब थोड़े समय के लिए होती है और उन्हें उनका भजन करना अच्छा लगता है, लेकिन इसे चमत्कार कहना उन्हें स्वीकार नहीं है।
आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी द्वारा संत प्रेमानंद महाराज जी पर की गई इस टिप्पणी पर संत दिनेश फलाहारी महाराज जी ने कहा कि प्रेमानंद महाराज जी एक बहुत महान और दिव्य संत हैं। रामभद्राचार्य द्वारा दिया गया बयान बहुत गलत है। ऐसे संत के प्रति ऐसी द्वेष भावना रखना वास्तव में गहरी चिंता का विषय है। आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी द्वारा संत प्रेमानंद महाराज जी पर की गई इसी टिप्पणी पर आचार्य मधुसूदन महाराज जी ने कहा कि प्रेमानंद महाराज जी के बारे में श्री रामभद्राचार्य जी की ये टिप्पणी कि वह विद्वान नहीं है, चमत्कारी नहीं है और कुछ भी नहीं जानते हैं, पूरी तरह से निराधार और निंदनीय है। आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी द्वारा संत प्रेमानंद महाराज जी पर की गई इसी टिप्पणी पर अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव महंत केशव स्वरूप ब्रह्मचारी ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि जो संस्कृत का जानकार है वह स्वतः ही चमत्कारी होगा या केवल चमत्कार से ही संस्कृत का ज्ञान हो सकता है। आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी द्वारा संत प्रेमानंद महाराज जी पर की गई इसी टिप्पणी पर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी चिंदवरानंद सरस्वती जी महाराज का कहना है कि रामभद्राचार्य जी हमेशा कुछ न कुछ विवाद पैदा करते रहते हैं। ये उनकी आदत बन गई है, उन्हें इस तरह नहीं बोलना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी द्वारा संत प्रेमानंद महाराज जी पर की गई इसी टिप्पणी पर सीताराम दास महाराज जी कहते हैं कि रामभद्राचार्य जी का बयान संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। प्रेमानंद महाराज जी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। रामभद्राचार्य जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी पर किए गए संतों के ये बयान इनके निजी बयान हैं, परंतु हमें भी लगता है कि संतों पर किसी भी तरह की ऐसी गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इससे अनावश्यक विवाद पैदा होता है और समाज विशेष रूप से युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संत प्रेमानंद महाराज जी भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के परम भक्त हैं। उनसे मिलने और उनके आशीर्वाद को पाने के लिए हजारों की संख्या में प्रतिदिन भक्त वृंदावन आते हैं। लोग महाराज जी से तरह तरह के प्रश्न करते हैं और महाराज जी उनके सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही शांति के साथ देते हैं। प्रतिदिन कई भक्त संत प्रेमानंद महाराज जी को अपनी परेशानियों के बारे में बताते हैं और महाराज जी सभी को राधा नाम के जाप से परेशानियों से निकलने का उपाय बताते हैं। वह चाहते हैं कि पूरा देश धर्म से और भगवान से जुड़े और सही राह पर चले। संत प्रेमानंद जी महाराज और स्वामी रामभद्राचार्य जी दोनों ही हमारे लिए आदरणीय है और हम दोनों को ही प्रणाम करते हैं। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करने के बाद इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करें। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी धार्मिक वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा।